पिछली सरकारों ने मदरसे के ऊपर तवज्जो दी थी। इस सरकार ने मदरसे का जो फाइनेंस है वो भी बंद कर दिया है। आधुनिक टीचर जो थे उनकी सैलरी रोक दी गई है। लेकिन उन्होंने कभी आके देखा नहीं मदरसे में, आके देखें कि मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है, कैसी शिक्षा दी जाती है। पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए हर तबके का आदमी जानता है मदरसों में सिर्फ जो है उर्दू अरबी की पढ़ाई नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, मदरसों के भी अपने अलग मुद्दे हैं। मदरसों में किस तरह के मुद्दे हैं, मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, और जो सरकार रही है उसने किस तरह से मदरसों के लिए काम किया है और आगे क्या होना चाहिए, मदरसे वालों का क्या कहना है इस पर। आइए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज कानपुर के मीरपुर स्थित एक मदरसे में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज असरार अहमद है। सर साहब, जिस तरह से मदरसों की अगर बात की जाए तो जो सरकार रही है मदरसों के लिए कितना काम किया, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने मदरसे के साथ समझ लीजिए भेदभाव के तरह से काम किया है। जहाँ पे पिछली सरकारों ने मदरसे के ऊपर तवज्जो दी थी, इस सरकार ने मदरसे का जो फाइनेंस है वो भी बंद कर दिया है। आधुनिक टीचर जो थे उनकी सैलरी रोक दी गई है। मदरसे में जो मूल रूप से सुविधा दी जाती थी, जैसे कंप्यूटर की और भी सारी चीज़ों की, सरकार कह तो रही है लेकिन जो है ज़मीन पे वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार सबके साथ एक आंख से देखें और सबके साथ इंसाफ करें। बजट के समय हर बार ये बात सामने आती है कि जो बजट मदरसों के लिए दिया जाता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो इस बारे में नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हम लोग जो है प्राइवेट मदरसा चलाते हैं। ये लोग तो वही बता पाएंगे जो लेते हैं, जो देते हैं। एक चीज और कि अभी बीच में ये आया कि मदरसा एक्ट खत्म करने की बात सामने आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर जो है रोक लगा दी हाई कोर्ट के आदेश पर। जिस तरह से ये आदेश आया, एक्ट को रद्द करने की बात हुई थी, सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको मदरसों को? देखिए, सरकार के बिना मंशा के कोई काम नहीं होता है। सरकार के इशारों पे ही सारे चीज होते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। सरकार की कहीं ना कहीं नियत मदरसे को लेकर खराब है। सरकार को ये विश्वास दिलाना हम लोग चाहते हैं कि मदरसे में इत्तेहाद की पढ़ाई होती है, मदरसे से हिब्बुल वतनी की पढ़ाई होती है, मदरसे में अमन की पढ़ाई होती है, मदरसे में मुल्क को के साथ मोहब्बत, मुल्क के साथ अखुवत, मुल्क में अमनो सलामती के साथ रहने की पढ़ाई होती है। मदरसों में मोहब्बत ही मोहब्बत है। सरकार का नज़रिया जो है कि मदरसे में आतंकवाद, आप आके देखिए तो मदरसे में कि मदरसे में होता क्या है। आधुनिक टीचरों की एक बड़ी बात कही है, आधुनिक टीचर रखे गए मदरसों में, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 1 साल तक सैलरी नहीं आती थी, उसके बाद आधुनिक टीचरों को खत्म कर दिया गया। क्या आधुनिक टीचर जो लाए गए थे उनसे कुछ फायदा मिला था और उन्हें क्यों खत्म किया गया, क्या लगता है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिक टीचर जो लाए गए मदरसे में और जो भी इससे जुड़े, तो उन्होंने काम किया। बगैर काम के कोई किसी मदरसे में नहीं रहता। और ये सरकार ने जो अपने तौर पर जो काम किया है, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि कोई भी मदरसे में रहता है तो वो बच्चों को, और जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, उनके लिए अच्छा काम किया जाता है, उनको तालीम देते हैं, एजुकेशन अच्छी करते हैं। साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो अगर कोई काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत का हक देना चाहिए, उसका अज्र उसे देना चाहिए, ना कि उसका हक उससे छीन लेना चाहिए। उसको जो चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि उनको जो चीज़ें वहाँ कमियां हैं, जैसे कंप्यूटर नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कंप्यूटर वहाँ पर सहूलियत फराहम करे। इसी तरह से जिस चीज़ की भी कमी हो उसको पूरा करना चाहिए। आपसे बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से मदरसों को लेकर के सरकार के बार बार निर्देश और आदेश आते रहते हैं, कि मदरसा क्या लगता है कि चर्चा का विषय बने रहते हैं, ऐसा आपको लगता है? चर्चा की तो बात है ही है,
मदरसे में वो सोचते हैं कि मदरसा जो है एक जो है दीनी तालीम का है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और उनका सरकार का जो भी नज़रिया है देखने का, इस नज़र से देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आके देखा नहीं मदरसे में। आके देखें कि मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है, कैसी शिक्षा दी जाती है। रही बात जो है जो टीचर जो है सरकार ने दिया था, उन टीचरों से बहुत जो है बच्चे फ़ायज़ हासिल करते थे, हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ते थे। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में उर्दू अरबी की पढ़ाई। उर्दू तो हमारी समझ लीजिए हिंदुस्तान की मादरी ज़बान है, और उसको सरकार के दिलो दिमाग में क्या है कि उर्दू को ख़त्म करना चाहती है, क्या है, इसीलिए मदरसों को जो है टारगेट करे हुए है। आपने नजरिए की बात की है, क्या लगता है जो नजरिया सरकार का है इससे आम लोगों की नज़र में यानी क्या छवि खराब हो रही है, मदरसों की प्रभाव पड़ता है? छवि तो सरकार की खराब हो रही है, इसलिए कि लोग सब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं कि मदरसों में कैसी पढ़ाई होती है। मदरसों में हर तरीके की पढ़ाई होती है, और मदरसों में से ही जो है मोहब्बत भाईचारे का ही जो है दर्स दिया जाता है। पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए हर तबके का आदमी जानता है कि मदरसों में सिर्फ जो है उर्दू अरबी की पढ़ाई नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। तहज़ीब तमद्दुन भी सिखाया जाता है, छोटे बड़े का जो है इज्जत करना सिखाया जाता है, वो मदरसे से ही मिलता है। मदरसों में ये भी देखा गया है कि मदरसों को लेकर जो निर्देश जारी किए जाते हैं, क्या जो कई छुट्टियों को भी खत्म कर दिया गया, उस पर आप क्या कहना है कि जो मतलब जरूरी छुट्टियां थी उनको खत्म कर दिया गया? क्या है? जो छुट्टियां थी उनको कई छुट्टियों को खत्म कर दिया गया, जो मदरसों की पहले छुट्टियां हुआ करती थी उन्हें खत्म कर दिया गया, और निर्देश तरह तरह के आते रहते हैं, इस पर क्या? ये सरकार का अपना नजरिया है कि क्यों खत्म कर रहे हैं। जो छुट्टियां पिछली सरकारों ने दी थी वो ये खत्म कर रहे हैं। अभी उनका अपना नजरिया है, क्या सोच के खत्म कर रहे हैं। इससे कोई नुकसान तो था ना किसी का, पूरे हिंदुस्तान का फायदा था। हिंदू मुस्लिम सब ही वो चीजें मनाते थे। सरकार ये छुट्टियां खत्म कर रही है, ये उनका नजरिया है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी कि मदरसे के कुछ बच्चे ट्रेन से जो है कानपुर आए और उन्हें रोक लिया गया, और फिर उसके बाद जो है उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन में भेज करके उनके घर वालों को भेज दिया गया। काफ़ी वो चर्चा का विषय रहा, क्योंकि वो मदरसे जा रहे थे जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो बाहर के रहने वाले छात्र थे। इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या कहना है? हम जो है इस घटना का पुरजोर मजम्मत करते हैं। आरपीएफ के जो सीओ थे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। मदरसे के सारे बच्चों के पास एविडेंस थे, सारे बच्चों के पास जो है टिकट थे। जब टिकट एविडेंस सब कुछ होने के बावजूद बच्चों को सिर्फ परेशान करने के लिए उनका ये कदम था, मदरसों को बदनाम करने के लिए उनका ये कदम था। सरकार की नीति पे हम मजम्मत करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से मदरसों की जब बात हुई तो मदरसों के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि मदरसों को लेकर सरकार जिस तरह से निर्देश जारी करती है उसकी नीयत साफ नहीं है और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।